ये लड़ाई है सरकार के खिलाफ, ये लड़ाई है बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ, ये लड़ाई है डॉक्टर बनने की। जी हाँ, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल एवं कॉलेज के तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स पिछले 33 दिनों से लगातार सड़कों पर हैं और आज मशाल मार्च के जरिए पूरे शहर में एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अपनी आवाज़ इसी तरीके से बुलंद रखेंगे। कभी कैंडल मार्च, कभी मशाल मार्च, कभी थाली बजाओ, कभी लोगों से पैसे मांग रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं ताकि सरकार के खिलाफ विरोध जताया जा सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से और पूरे शहर से घूमता हुआ वापस अंबेडकर चौक और अंबेडकर चौक से फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की तरफ ये मशाल मार्च जाता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अब सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों सरकार के साथ बातचीत भी होती है लेकिन उस बातचीत के बाद कोई हल नहीं निकलता है और ऐसे में जो 40 लाख रुपए की बॉन्ड पॉलिसी थी वो 30 लाख पर आ जाती है। 7 साल जो सरकारी संस्था में कहा गया है कि आपको सेवाएं देनी है वो सेवा 5 साल पर आकर रुक जाती है और ऐसी तमाम मांगे जिस पर सरकार और एमबीबीएस स्टूडेंट्स के बीच नेगोशिएशन हो रहा है उसको लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो इस बार नए साल में आए हैं वो भी विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कट्टर कुछ ऐसा है, तेरे लिए सब पैसा है, कट्टर कुछ ऐसा है, तेरे लिए सब पैसा है। वी वांट, वी वांट, वी वांट, आवाज दो, आवाज दो। कट्टर कुछ ऐसा है, तेरे लिए सब पैसा है, कट्टर कुछ ऐसा है। तो तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, सरकार के सामने हमने एक अपनी मांग रखी थी। हाँ, सरकार से हमने ये मांग रखी थी कि सरकार क्या चाहती है, सरकार की मंशा क्या है। तो हमने उनके सामने हमने ये रखा था कि क्या सरकार को सर्विस चाहिए, क्या वो डॉक्टर से सर्विस करवाना चाहते हैं। लेकिन सरकार का साफ साफ ये कहना है कि सरकार को नई सर्विस से कोई लेना देना नहीं है, सरकार को सिर्फ लोन चाहिए, सरकार सिर्फ बच्चों से पैसा हड़पना चाहती है। आज मशाल मार्च निकाला है, क्या कुछ संदेश है सरकार के नाम? मशाल मार्च हमने इसलिए निकाली है कि ये इस बात का प्रतीक है कि जो गलत चीज़ है उसका अंधकार मिटे और जो सही चीज़ है वो चारों तरफ अपनी रोशनी फैलाए। ये हमारी स्ट्रेंथ, हमारी यूनिटी को दिखाती है और हम ये तब तक करते रहेंगे, डटे रहेंगे जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं सुन रही। लगातार अब ठंड बढ़ रही है लेकिन प्रदर्शन आप लोगों का जारी है। कितना असर पढ़ाई पर भी और कितना असर स्वास्थ्य पर भी? हमें लगभग 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है पढ़ाई होते हुए और सर्दी भी काफ़ी होती है। लेकिन हमें ये है कि इन सब परेशानियों से ऊपर जो आगे हमें परेशानी फेस करनी पड़ेगी कुछ साल बाद, उससे अच्छा है हम थोड़ी सी परेशानी अभी सहन कर लें। क्या ये जो प्रदर्शन है उसका हल निकलेगा, एक बड़ा सवाल है। और तमाम एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। पढ़ाई पर कितना असर लगता है, हल निकलेगा सरकार के साथ? हमारे 1 महीने से ज़्यादा समय हमें हो गया है कि हम क्लासेस में नहीं गए हैं, सर्दी में बैठे हैं। इससे बहुत सारे बच्चों की तबीयत भी ख़राब हो रही है और पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार को मानना पड़ेगा क्योंकि हम तब तक रुकेंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। मशाल मार्च के जरिए क्या संदेश? देखो, आज हम मशाल मार्च निकाल रहे हैं, इसका एक यही सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है हमारी कि हम जो हैं सारे मेडिकल के छात्र हम थमे नहीं हैं। हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो प्रोटेस्ट है वो अभी भी जारी है। हम सरकार के सामने नहीं झुकेंगे, जो हमारे साथ वो गलत कर रही है सरकार, हम उसके बलबूते नीचे दबेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे और अपनी आवाज़ को उठाएंगे। 33 दिन हो गए हैं, आज किस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार के नाम? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि सरकार जो है उन्हें हमारी मांगों को मानना ही पड़ेगा। सरकार हमें
बहला फुसलाकर हमें उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इतनी जल्दी मानने वाले नहीं हैं। आपको लगता है सरकार जी हम जिस चीज़ के लिए बैठे हैं वो सरकार को मानना ही पड़ेगा। आपको लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी, क्योंकि लंबा वक्त हो चला है और किसान आंदोलन भी हमने देखा एक लंबे पीरियड तक चला था। पहली बात तो ये मांगे नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। हम 30 लाख या 40 लाख नहीं दे सकते। पहले था बॉन्ड 7 साल और 40 लाख का, लेकिन अब उन्होंने सिर्फ हमें तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा ज़रूर है कि वो कम करेंगे, पर ये सब बातें मौखिक है, हमें कुछ भी लिखित में नहीं दिया गया है। और ये बात है कि हम कह रहे हैं हमें 1 साल की कंपलसरी ग्रामीण सर्विस दीजिए। अगर उनके पास इतनी ही जॉब्स हैं पर डॉक्टर्स की कमी है, तो वो हमें 1 साल की कंपलसरी ग्रामीण सेवा क्यों नहीं देते? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, ये बॉन्ड की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर वो हम सेवा करने को तैयार है, पर आप हमें दीजिए तो सही सेवा करने का आपने मौका। हर चीज अपना ली, थाली बजाओ प्रदर्शन, मशाल मार्च, कैंडल मार्च, लेकिन मांगे नहीं मानी। कब तक आपको लगता है सरकार इस पूरी बात को लंबा खींच रही है? सर ये तो सरकार ही जाने की कब तक उन लोगों को। हम पहली बात तो हमारी मांगे ये है कि कंपलसरी जॉब में दिक्कत क्या है इनको। हम 1 साल की मांग कर रहे हैं कंपलसरी, तो दे दे सरकार 1 साल की कंपलसरी जॉब। और बॉन्ड अमाउंट कम करने की बात कर रहे हैं ये लोग 30 लाख का। बात क्या हुई सर? वही बात रही। इसका मतलब क्या है कि 75% तो वो पे, अगर गवर्नमेंट जॉब मिली तो की बात है ना, वो पे करेंगे, अदरवाइज 25% तो फिर भी रहता है ना सर। तो ये एक ऐसा मतलब बस इन्होंने एक मिट्टी गोली टाइप जो होती है वो दे दी है। ऐसा कुछ उसमें ये नहीं है कि मॉडिफाई, और पहली बात रिटर्न में भी नहीं आया अभी तक ये। तो हमारा प्रदर्शन जब तक जारी रहेगा जब तक पूरी मांग। तो ये गुस्सा लगातार जारी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हल निकलेगा? लगता है हर चीज आप करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन चीजें जस की तस बनी हुई हैं। सर हम कोशिश ही कर सकते हैं, हमारे हाथ में कोशिश करना, अपनी आवाज़ को उन तक पहुंचाना ही है। अब वो उन पर निर्भर करता है कि उनको हमारी कितनी फिक्र है, अपनी प्रदेश की जनता की कितनी फिक्र है। ठंड भी बढ़ गई है अब, लेकिन प्रदर्शन जारी है। स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा होगा तमाम MBBS स्टूडेंट्स के। कुछ लोग बीमार हो रहे हैं, फिर भी हम हार नहीं मान रहे हैं। हमारी मार्च जारी है। आज हमने मशाल मार्च इसलिए निकाली है ताकि हम सरकार को बता सके जो वो हमें तोड़ना चाहती थी, हम टूटे नहीं हैं, हम उससे ज़्यादा ताकत के साथ उठ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं तमाम MBBS स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए, ये बुलंद कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से निकली है और पूरे शहर से होते हुए आगे बढ़ रही है। क्या हल निकलेगा, एक बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार के साथ MBBS स्टूडेंट्स की अगली मीटिंग आखिर कब होगी, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन हल निकलने का नाम नहीं है। और हमारी मांगे पूरी करके जो बैनर्स हैं MBBS स्टूडेंट्स लगातार जनता के सामने दिखाते हुए, सरकार के सामने दिखाते हुए, प्रशासन के सामने दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ा सवाल आखिर कब निकलेगा हल और कब MBBS स्टूडेंट्स की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी होती है। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु नारायण।